नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि धारा 498 पे आधारित है। इस जजमेंट पे ये कहा गया कि जो बच्चे के इलाज की जो जिम्मेदारी लेने से इनकार करना आईपीसी की जो धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं है। ये हाल ही में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है। इस जजमेंट में यह कहा गया, क्रूरता से जुड़े एक मामले की सुनवाई की और कहा कि बच्चे के जो इलाज की जो जिम्मेदारी लेने से इनकार करना आईपीसी की जो धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं है। आप लोग देखे होंगे कभी कभी जो 498 के इस धारा पे लगाया जाता है कि उसका जो बच्चे की जो जिम्मेदारी उसके पति नहीं ले रहे थे, उसके इलाज नहीं करा रहे थे, तो महिला उस पर 498 का केस कर देते हैं। तो इस जजमेंट में यही बात आई कि महिला ने अपने पति ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया। इसी के खिलाफ पति ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत ने आईपीसी की जो धारा 498A, 509, 506 और साथ ही साथ 354 और के तहत मामले को खारिज करने वाली जो महिला की जो पति और ससुराल वालों के आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, क्योंकि यह समय सीमा से परे दायर किया गया था और मामला नहीं बनता था। दूसरी ओर जो प्रतिवादी थी यानी कि पत्नी थी, उसकी तरफ से यह तर्क दिया गया, क्रूरता और आपराधिक धमकी का अपराध बना है क्योंकि याचिकाकर्ता पति और ससुराल वाले बच्चे इलाज की जो जिम्मेदारी उसे लेने से इनकार किया था। आइए जानते ये पूरा मामला क्या है। नवंबर 2011 में शिकायतकर्ता यानी कि जो पत्नी है और याचिकाकर्ता यानी कि पति की शादी हुई थी। बाद में पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके जो पति और ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया और पैसे की भी मांग की गई थी। और सितंबर 2015 में पत्नी को एक छोटा बेटा पैदा हुआ, जो कि उसे उसके ससुराल से उसे बाहर भेज दिया गया। ना तो उसके पति ना ही उसके जो ससुराल वालों में ने किसी ने भी उसकी या बेटे की देखभाल करने की एक जिम्मेदारी उठाई। उसके बाद पत्नी के आरोप के मुताबिक उसके बेटे को कुछ दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन कराना की जरूरत थी। हालांकि याचिकाकर्ता यानी कि उसके पति और ससुराल वालों ने किसी तरह की कोई भी आर्थिक मदद नहीं की, ना किसी प्रकार की पैसे की कोई उनको दिया। ऐसे में उसके द्वारा पति और ससुराल वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A, 506 और 354 के तहत अपराध के लिए शिकायत दर्ज की गई थी। जांच के दौरान जो जूनियर सिविल न्यायाधीश है, उन्होंने आईपीसी की धारा 498A, 509, 506 और 304 के तहत अपराधों के लिए जो मामले का संज्ञान लिया। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता यानी कि पति और ससुराल वालों ने मामले को रद्द कराने के लिए आपराधिक याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय में दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता के जो वकील थे, उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बात रखी कि जो शिकायत है उस पर विचार न किया जा सके, क्योंकि यह सीआरपीसी की जो धारा 400 के तहत निर्धारित समय की सीमा के परे है और जो दायर की गई थी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो संज्ञान का आदेश है यानी कि जो मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के प्रकरण करने वाले किन्हीं कारणों से रहित होने के अलावा मजिस्ट्रेट द्वारा स्पष्ट रूप से विचार न करने के कारण भी त्रुटिपूर्ण है। साथ ही वकील ने इस बात पे भी एक महत्वपूर्ण प्रकाश डाला कि जो आईपीसी की धारा है 354 को चार्जशीट से बाहर कर दिया जाता है, तो अन्य सभी अपराध में 3 साल से अधिक सजा नहीं होती। इन प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज करने की जो सीमा है वो अपराध की तारीख से 3 साल की होगी। उन्होंने ये भी आगे तर्क दिया कि सभी आरोप नवंबर 2015 से पहले अपराधों से संबंधित हैं, जबकि शिकायत मई 2019 में दर्ज की गई, जो स्पष्ट रूप से 3 साल की अवधि से परे है। जबकि शिकायत करना यानी कि पत्नी की तरफ से जो वकील है, उन्होंने यह तर्क दिया कि नवंबर 2015 में ही वो अपने माता पिता घर के लौटने के बाद उत्पीड़न जारी रहा। उसने ये भी दावा किया कि उसे और उसके बच्चे दोनों को उपेक्षित किया गया, उन्हें उनकी जो खराब जो स्वास्थ्य के बावजूद उनके माता पिता के साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। इस तरह की उत्पीड़न उदाहरण के रूप में वकील ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता में से किसी ने भी बच्चे को जो उसका मुंडन का समारोह उसमें भी भाग नहीं लिया। इसके अलावा उत्पीड़न जारी रहा क्योंकि याचिकाकर्ता का जो पति है या ससुराल वालों द्वारा बच्चे का कोई इलाज नहीं किया गया, ना ही किसी 2018 में जबकि सर्जरी की उस समय भी उसके समय कोई भी वहां उपस्थित नहीं था।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और यह फैसले दिया कि ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 498, 354 और 506 के तहत जो संज्ञान लिया था। हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि धारा 354 के तहत जो संज्ञान क्यों लिया गया इसका कोई रिकॉर्ड कारण नहीं है, जबकि जांच अधिकारी ने उस प्रावधान को हटा दिया, न ही कोई स्पष्टीकरण है। धारा 509 के तहत संज्ञान क्यों नहीं लिया गया जब जांच अधिकारी को इसे चार्जशीट में शामिल किया गया था। अदालत ने मजिस्ट्रेट ने जो संज्ञान लेने के लिए उसकी संतुष्टि को निर्धारित करते हुए एक संक्षिप्त नोट भी दर्ज नहीं किया। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो बाद की अवधि के संबंध में जो आरोप है उसमें उपेक्षा और वास्तविकता शिकायतकर्ता उससे बच्चे से मिलने से या मिलने से इनकार करने के भी आरोप, यह देखना यह एक व्यवहार चार्जशीट में निहित किसी प्रावधान को आकर्षित करेगा। अदालत आगे ये भी कहा कि जो उपेक्षा ऐसी कार्रवाई आईपीसी की धारा 498 में दायरे में आएगी, यह उपेक्षा कार्रवाई आईपीसी की धारा 4 दायरे में नहीं आएगी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो परिस्थितियां यह मानना होगी जो वास्तविक जो शिकायतकर्ता द्वारा दायर की गई जो शिकायत है वो सीआरपीसी की धारा 400 के निर्धारित अवधि से परे है। कोर्ट ने आगे यह भी बताया कि कमलेश कालरा बनाम सिल्विया कालरा जो कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में एक उल्लेख किया गया है कि माना जाएगा कि दंपति अलग होने के 3 साल से अधिक समय के बाद दर्ज की गई शिकायत को परिसीमन से रोकना होगा। आपराधिक याचिका की जो अनुमति दी गई वो प्रथम अतिरिक्त जूनियर सिविल न्यायाधीश की जो फाइल पे जो मामला उसको खारिज कर दिया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था। जो उस केस का जो टाइटल है वो जीएमआर बनाम जीएस है। आशा करते हैं ये जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका केस इसी जजमेंट से आधारित कुछ है तो आप दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछिएगा। या जजमेंट को अगर आपको पढ़ना है तो आप मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।